खास मुलाकात। आज के हमारे मेहमान हैं जेपी सिंह सर। वरिष्ठ संपादक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और कानूनी मामलों में भी लिखते रहे हैं। अभी हाल में एक मामला आया है मद्रास हाई कोर्ट का, जिसने ये कहा है कि मंदिर में कोई भी धर्म के लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध दलितों पर लागू होता है। दलित अभी भी देश के कई ऐसी जगह हैं जहां पर दलित मंदिर में नहीं जा पाते हैं, उनको रोका जाता है। वहीं दूसरी ओर जो है, जुबैर और नुपुर शर्मा के मामले में इतनी देश उबाल में था कि एक दूसरा कर्नाटक हाईकोर्ट का मामला दब गया। मामला ये था कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये कहा कि दलित एससी एसटी पर कोई भी जातिवादी टिप्पणी, गाली गलौज अगर सामूहिक स्तर पर, सार्वजनिक स्थल पर की जाए तो ही मान्य होगी। तो क्या ऐसा है कि वैध तरीके से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दलित समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहा है? आइए सीधे चलते हैं, जेपी सिंह सर से मिलते हैं और उनसे ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, इसको कैसे समझा जाए। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या देखिए, मामला है? पिछले 15 दिन में 15 दिन 22 10 पिछले करीब 3 हफ्ते के दौरान उच्चतम आपके न्यायपालिका के 2 हाई कोर्टों में अलग अलग मामले आए, लेकिन जिनकी रिलेवेंसी एक दूसरे के लिए या समाज के प्रति बहुत ज्यादा है। और वो भी ऐसे माहौल में जब पूरा देश असहिष्णुता और धार्मिक नफरत की आग में जल रहा है या जलाने की कोशिश की जा रही है, या बाई एंड लार्ज लोगों को उत्तेजित किया जा रहा है। मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया। एक वहां उत्सव होता है। जी अब उत्सव का नाम जरा टेढ़ा है, हमें उसके लिए थोड़ा सा जो है वो उत्सव का नाम पढ़ना पड़ेगा। जी वो उत्सव है अरु लिम्थु आदिकेशव पेरुमल थिरुकोविल के कुंभवी सेगम उत्सव। जी अब उत्सव ही मैं कहूंगा। जी उत्सव जी में गैर हिंदुओं को भाग लेने से मना करने के लिए एक याचिका मद्रास हाई कोर्ट में दाखिल की गई। तो मद्रास हाई कोर्ट में आपके जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आर हेमलता की पीठ के सामने ये मामला गया। पीठ ने व्यापक रूप से इस मुद्दे पर विचार किया और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए कहा कि अगर कोई गैर हिंदू किसी अन्य धर्म को मारने वाला व्यक्ति यदि उस हिंदू देवता में आस्था रखता है, किसी हिंदू देवता में, तो उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि अगर आस्था सर्वोपरि है तो आस्था सभी की आस्था है, जन्मना कोई भी हिंदू, मुसलमान, ईसाई कुछ भी हो। तो मद्रास हाई कोर्ट ने धार्मिक असहिष्णुता के वर्तमान माहौल में ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसका दूरगामी असर होगा। और वो भी तमिलनाडु में दिया है, जहां छुआछूत, गैर बराबरी, जी द्रविड़ और वैष्णव की बहुत पुरानी लड़ाई है, जिसको पेरियार साहब ने बिल्कुल ध्वस्त करके वहां के राजनीति की मुख्य धारा में द्रविड़ों को ले आए और ब्राह्मणवाद का पर उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया। और आज भी पेरियार साहब को पूरे दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे देश भर में जो है याद किया जाता है इसके लिए। दूसरी ओर 22 जून 21 जून के आसपास कर्नाटक हाई कोर्ट में भी एक फैसला आया और उन्होंने ये कहा कि अगर बेसमेंट में या अकेले में, एकांत में किसी दलित को कोई अगर गाली देता है तो उसमें एससी एसटी एक्ट नहीं लगेगा। जी तो सवाल इस बात का है कि दलित गाली सुनने के लिए गवाह साथ में लेके चले। जी भाई कोई भी दलित किसी को क्यों आरोप लगाएगा कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब बिना गाली दिए साहब इन्होंने हमको गाली दिया है। फिर तो वो जी इसका मिसयूज कर रहा होता है, होगा, जैसे कि तमाम और एक्ट का तमाम लोग मिसयूज करते हैं। रेप का फर्जी आरोप लगा देते हैं, बाद में अदालत में पता चलता है फर्जी आरोप है। तो ये जो कहा इन्होंने, ये एक प्रकार से एससी एक्ट एसटी एक्ट को लगभग शून्य करने जैसा है। जी मतलब
अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट को वस्तुतः एक प्रकार से निष्प्रभावी कर दिया है, यह कहकर कि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी जातिवादी दुर्व्यवहार को कानून के तहत अपराध माना जाना चाहिए, और अगर एकांत में दिया गया गाली है तो इसका मतलब यह है कि आप उस पीड़ित व्यक्ति को इस बात के लिए उकसा रहे हैं कि जैसे अगले ने गाली दिया तो वो भी गाली दे दे, क्योंकि जैसे आपके पास कोई गवाह नहीं हो सकता उनके पास भी गवाह ना हो, या उनके पास गवाह हो, 4 आदमी के सामने आपको एकांत में गाली दे रहे हो, बाकी 3 आदमी ये कहने के लिए तैयार ना हो कि आपने जो है गाली दिया है। तो ये अगर ये अत्याचार है दलित को गाली देना, और है किसी को भी गाली देना अत्याचार है, दलित भी किसी को गाली दे तो उसके प्रति अत्याचार है। तो ये जब अगर कानूनी रूप से सही है तो ये जो आपका इन्होंने ये जो दृष्टांत अपनाया है या जो ये इन्होंने व्यवस्था दी है, ये एक प्रकार से आप समझिए कि SC/ST एक्ट को ही खत्म करने के लिए दे दी, जबकि दलित जीवन में इस बात के बहुत मायने हैं कि आप अपने मन में जो भी सोचते रहिए, लेकिन जो देश का कानून है उसके अनुसार वो आपके बराबर के नागरिक हैं, उनको बराबर का मताधिकार है, उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं, उनको सारे वो मूल अधिकार संविधान के तहत प्राप्त हैं जो किसी भी सो कॉल्ड ऊंची जात या OBC को प्राप्त है या किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को प्राप्त है। जी, तो ये 2 बातें हुई हैं सर। सर मेरा एक सवाल है इसमें, जी जी अधिकांश समय में देखा जाता है दलितों के जी साथ अगर मान लीजिए कोई अधिकारी है वो अपने कर्मचारी को अपने चैम्बर में बुलाए और उसको जातिवादी टिप्पणी करे, डांट फटकार करे, तो उस परिस्थिति में क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्या वहां कोई वो गवाह ही मतलब नहीं वो रहेगा। कर्मचारी या भाई अधिकारी अपने भाई वरीय जब अधिकारी कर्मचारी को उसी तरह से निपटा ले? हाँ उसी तरह निपटा दे, वो गाली गलौज करे, या वो 4 आदमी रहे 6 आदमी के बीच में आपको गाली दे, 5 आदमी तो आपके पक्ष में गवाही देंगे नहीं, तो आप जी कैसे साबित करेंगे कि साहब इन्होंने जो है बिल्कुल, आप कहेंगे साहब 5 आदमी के बीच में हमको सार्वजनिक रूप से गाली दिया, तो वही मामला फिजिल आउट हो जाता है, 4 आदमी उसके पक्ष में गवाही देते हैं। फिर अकेले में अगर गाली दिया या दलित सूचक शब्द से का इस्तेमाल किया, और ये भारतवर्ष में सार्वभौमिक बीमारी है, कुछ लोग श्रेष्ठता के एहसास से इतना ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं मतलब ग्रस्त हैं कि वो अपने अलावा बाकी सबको अश्रेष्ठ ही समझते हैं। और ये अमर जी आप इसको अपने घर से देखिए, जी ये जो श्रेष्ठता का एहसास है ये एक मानवीय प्रवृत्ति है। आप ही अगर मान लीजिए बहुत जीवन में सक्सेसफुल हो गए, आप IAS हो गए, आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, पैसे कमाने लगे, और आपका एक भाई गांव में रहता है, मतलब किसी भी जाति का हो, इवन सवर्ण ही क्यों ना हो, जी और जी उसका जी जी बेटा है जो गांव के स्कूल में पढ़ता है, तो आप जाएंगे तो आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे का उससे इंटरेक्शन हो। आप कहेंगे साहब ये उस बच्चे के साथ रह के गंदी बातें सीख गया, तो गाली बकना सीख गया, तो ये सीख गया, तो इसकी ये गंदी आदतें हो गई, आप उसको नहीं रहने देते। आप ये नहीं सोचते कि हमारे भाई का ही बच्चा है, हम लोग एक ही माँ के पेट से जन्म लिए हैं, तो अगर ये बच्चा अपने पिताजी के जो है आर्थिक स्थिति के कारण ऐसे है और आपका भतीजा है, तो आप उसको भी उसकी पर्सनालिटी इनहेंस कराने की कोशिश करें। लेकिन आप तो अपने मियाँ बीवी में यूनिटरी फैमिली बना के अपने में मस्त हैं, तो आपका श्रेष्ठता का एहसास घर ही में हो गया कि आपके बच्चे से वो सटे नहीं, आपके बच्चे के मेज पे बैठ के पढ़े नहीं, आपके बच्चे के साथ खाना ना खाए। नतीजा क्या होगा कि आप जो है जब छुट्टियां होंगी तब भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे आपके जो है गांव में आपके उस भाई से, आपके भतीजे से, आपके चाचा के बच्चों से उनके साथ मिलें जिनका जीवन यापन का स्तर नीचा है, और मतलब क्या कहते हैं आर्थिक कारणों की वजह से, और जीवन यापन का स्तर अगर आपका नीचा है तो नेचुरली पढ़ाई लिखाई कपड़ा ओढ़ना बिछौना सभी चीजों में नीचा रहेगा। हो सकता है कि उनके जी यहाँ हर बच्चे के लिए साबुन हो और आपके यहाँ जो है मतलब एक ही साबुन में पूरा परिवार स्नान करता हो, तो कहेगा इस बिल्कुल साबुन से मत स्नाओ। भले हाइजीनिक रूप से कहा जाए कि अलग अलग साबुन होना चाहिए, लेकिन जहाँ एक ही साबुन खरीदने की हैसियत है वहां अलग अलग साबुन कहाँ से हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो श्रेष्ठता का एहसास है ना, यही फासिज्म है। ये चाहे न्यायालय में हो, चाहे आपके जो है राजनीति में हो, चाहे आपके कार्यपालिका में हो, चाहे आम पब्लिक में हो, चाहे घर में हो। जी सर ये एक मैं जानना चाहता हूँ कि हाल के वर्षों में आप कानून के मामले को देखते रहे हैं, क्या वैधानिक तरीके से, वैध तरीके से SC/ST एक्ट को खत्म करने की कोशिश की जा रही है या किन अब किन वो मामलों में ऐसा? देखिए सर, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट फाइनल वर्डिक्ट रूलिंग दे देता है उसमें वो बाध्यकारी होता है, लेकिन जी बहुत सी चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने जिसे ढीला ढाला छोड़ दिया है।
तो नतीजा क्या होता है कि हर बेंच में जो जज साहब बैठे होते हैं, उनके व्यक्तिगत आग्रह, व्यक्तिगत दुराग्रह के कारण चीजों को जो है वो मॉडिफाई किया जाता है और जो है आदेश को मॉडिफाई किया जाता है। आए दिन देखते होंगे कि एक ही जैसे मामले में एक कोर्ट फांसी की सजा सुना देती है, दूसरी कोर्ट उसको जो है आजीवन कारावास की सजा देती है। आपके सुप्रीम कोर्ट है तो उसमें कह देते हैं कि साहब टेक्निकल आधार पर कि बड़ा विलंब हो गया फला। अगर प्रक्रियात्मक विलंब हो गया तो जो पीड़ित है उसकी क्या गलती है? उसने जी गवाही नहीं दी, उसने जो है मतलब अपनी तरफ से, आपके सिस्टम ने अगर जो है मतलब क्या कहते हैं देर करके किसी की को की फांसी की सजा में अतिशय विलंब सिस्टम ने किया, तो उसमें जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके साथ जो है जिसके परिवार में हत्या हुई है, उसकी क्या गलती है? इस बात पर कभी कोर्ट विचार नहीं करता कि पीड़ित को जो न्याय मिलेगा। इसीलिए न्याय के प्रति लोगों की अवधारणा बदलती जा रही है। अब मान लीजिए एससी एसटी के ही व्यक्ति को किसी को आपने उस कोई गाली दे रहा है तो क्या करेगा वो? अपनी अगर अस्मिता को बचाना चाहता है तो कानून अपने हाथ में ले लेगा, और जब कानून अपने हाथ में लेगा तो अलग ढंग से उसका उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सवाल इस बात का है कि आप हमारी इज्जत कीजिए, हम आपकी इज्जत करें। आप कुछ भी हो, हम कुछ भी हो, भाई अधिकतम ये हो सकता है ना कि हम आपके घर में विवाह शादी नहीं करेंगे, आप हमारे घर में नहीं करेंगे, हमारा आपका एक साथ बैठ के खाना पीना हमारे घर में नहीं होगा। लेकिन सार्वजनिक हम्म, स्थान में अगर कहीं भंडारा चल रहा है तो वहां देखा जाता है क्या कि बगल में जो व्यक्ति आपके बैठा हुआ है वो कौन है? बिल्कुल और अगर ऐसा छीन छीन के भंडारा होता तो मैं तो उस भंडारे में नहीं बैठ सकता। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत वो है, मनुष्य बिल्कुल। मनुष्य है। जी, ये बात है। इसलिए अदालत में जब तक इस पर फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का एक बार ना आ जाए, अब जैसे यही हम्म, मामला है आपका, इस मामले में जो है जो जी पीड़ित पक्ष है या मतलब ये जो दलित पक्ष है, उसको जो है आगे जाना चाहिए, हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि क्या ये है, बिल्कुल। ताकि ये फाइनली सेटलमेंट हो जाए। अच्छा, फिर जो मद्रास हाई कोर्ट का ये जो फैसला कर्नाटक हाई कोर्ट का है, ये कर्नाटक जी कोर्ट का फैसला है। कोई जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में लागू हो, कोई जरूरी नहीं जी कि राजस्थान में लागू हो, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पर फाइनल वर्डिक्ट नहीं देता। लेकिन ये चूंकि ऐसा कानूनी मामला हो गया है कि इसमें कुछ नहीं तो एक्टिविस्टों को ही जो है सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि भाई आप ये डिसाइड कीजिए ये क्या है, या फिर आप एक्ट ही खत्म कर दीजिए अगर आप सोचते हो कि सब गैर बराबरी समाप्त हो गई है, आपका जाति उत्पीड़न समाप्त हो गया है। सर, एक चीज और कानूनी मामले में मैं अपना ज्ञान थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। क्या हाईकोर्ट के जजमेंट को रेफरेंस के तौर पर नहीं लिया जाता है? हाई कोर्ट के जजमेंट को रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है, लेकिन आमतौर पर एक हाई कोर्ट का जजमेंट दूसरे हाई कोर्ट में बाध्यकारी नहीं होता जज साहब लोगों पर। वो अच्छा। रूलिंग तभी बनता है जब सुप्रीम कोर्ट से जो है मतलब फाइनल वर्डिक्ट आ जाए। हाई कोर्ट इसके में यहाँ कुछ कहा वहां कुछ कहा, आप खुद देखते होंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ कहा, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कुछ कहा। हाँ, जिसके लिए कहा, अब जैसे आपके गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ये निर्धारित किया कि जो दिल्ली इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत सीबीआई बनी है वो अवैध है, उसको दूसरे स्टेट में लागू नहीं किया जा सकता। भूया भूया बनाम असम राज्य जो है मामला था। अब वो मामला जी सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टे कर रखा है। अब सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पर फैसला दे सकता है, जी आपके बाबरी मस्जिद पर फैसला दे सकता है, लेकिन इस पर फैसला नहीं देगा कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कह रखा है आप गुवाहाटी हाई कोर्ट की बात को खारिज कर दीजिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार इस समय सीबीआई का इस्तेमाल तो कर ही रही है, लेकिन ज्यादातर एनआईए ईडी को क्रिमिनल मामले में भी घुसा दिया कि आपको पैसा हम्म, कहां से मिला, बस ईडी उसे उसमें घुस गई, आपसे बता रहे। उसको जांच ये करनी चाहिए कि आपको पैसा कहां मिला, वो आपके क्राइम की भी जांच करने लगती है, आपके मोबाइल फोन की भी जांच करने लगती है। तो आपने ईडी को डिफेक्टो सीबीआई बना दिया क्योंकि तमाम स्टेट ने सीबीआई को अपने यहाँ घुसने से मना कर दिया। सवाल ये है कि जैसे आमतौर पर लोग कानून तोड़ने के रास्ते तलाशते रहते हैं, सरकार भी तो तलाश रही है रास्ता। अभी आपको देखा होगा, आपने अप्रैल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि एक अम्ब्रेला होना चाहिए कि ताकि एक बार जो आदमी को आप पकड़े तो पता चले कि इस पर ईडी का क्या मुकदमा है, इस पर सीबीआई का क्या मुकदमा है, इस पर एनसीआरबी का क्या मुकदमा है, इसका इनकम टैक्स का क्या मुकदमा है। जब एक मुकदमा खत्म होने लगता है, अगले को रिलीफ मिलती है, तो आप कोर्ट के दरवाजे पर या जेल के दरवाजे पर जाके दूसरा वारंट लेके खड़ा हो जाते हैं। अभी सेम टू सेम मामला जो है वो आपका जुबैर के मामले में अपनाया जा रहा है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला जब जमानत का फंस रहा था तो सीतापुर में एक एफआईआर करा दी गई। सीतापुर जी पुलिस आई, उसको दे भी दिया गया, ले गई। सीतापुर पुलिस ने जब जमानत
मंजूर हो गई, सीतापुर पुलिस से तो हुआ ही, कहीं दिल्ली में भी ना मंजूर हो जाए। तो एक लखीमपुर खीरी में सितंबर 2021 में एक व्यक्तिगत जो है वो कंप्लेंट दर्ज हुई थी। उस व्यक्तिगत कंप्लेंट के आधार पर आपने जो है अदालत से वारंट जारी करा के और आपने तामील करा दिया कि अब मतलब वो 11 तारीख को जुबैर साहब जो है वहां हाजिर हों, मतलब क्या कहते हैं लखीमपुर खीरी में। नतीजतन अब वहां जाए, फिर वहां जमानत की एप्लीकेशन दें, तो वहां से जमीन जमानत जाता तो उम्मीद तो यही है कि खारिज हो जाएगी, 11 तारीख को पता चलेगा कि क्या होगा। और अगर खारिज हो गई तो फिर हाई कोर्ट जाए, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट सुनेगा नहीं, कहेगा पहले हाई कोर्ट जाइए। फिर हाई कोर्ट जाए, अगर वहां खारिज हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। इस पूरी प्रक्रिया में 2-3 महीना तो लग गया ना। तो 2-3 बिल्कुल। महीना और जेल में रहे कि नहीं रहे जेल में, आप ही हमको बताइए। और कोई भी कोर्ट जब जजमेंट करती है तो या तो वो जो है जब जवाब मांगती है तो मांगे कि आप कृपया बताइए कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में इनके खिलाफ कहां कहां कितने मुकदमे दर्ज हैं, किस किस धारा में दर्ज हैं, इसी केस में दर्ज हैं या इसके अलावा भी दूसरे केस में दर्ज हैं, उनको मंगाना चाहिए। अब जी ये वकील साहब लोग जो वो करते हैं साहब आप जब वो मंगा रहे तो ये भी मंगा लिए कितने मुकदमे दर्ज हैं, ताकि ये ना हो कि जब आप इसमें जमानत दें और अभी जमानत का आदेश जो है वो पता चला कि जो है जेल के दरवाजे पर पहुंचा नहीं, तब तक एक दूसरा वारंट पहुंच गया साहब इसमें भी वांछित है। ये पुलिस की प्रैक्टिस है, ये कोई भी सरकार हो, कि आपको अगर नहीं निकलने देना है तो इस तरह के फाल्स केस पर केस, केस पर केस बना दे जाते हैं। फाल्स कहें या जो भी कहें, हमारा कहना है कि जी जब उसको जो है सीतापुर जेल में ले आए और ये मामला सितंबर 21 का है, तो कोर्ट इसमें क्यों नहीं पूछती कि सितंबर 21 का है तो आपने उसको भी, जब वो जेल में ला करके उनको जो है मतलब क्या कहते हैं रिमांड उमांड की बात हो रही थी, तो आपको भी पेश करना चाहिए कि एक हम भी हैं। जब वो जेल से बाहर निकलने की बात आ गई तो आपने दरवाजे पर कह दिया हम भी हैं। तो ये सब प्रैक्टिस है, क्या करेंगे इसको, ये मतलब मिसयूज है, ये नहीं होना चाहिए। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त क्यों नहीं हो रहा है? कोई ये अपना अब ये अध्यादेश या सुप्रीम, कोई इस तरह आप की टिप्पणी क्यों नहीं करता? आप एक बात बताइए, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या स्वतः संज्ञान ले लेगा क्या, वो मान लेगा कि आप संतुष्ट हैं इससे? जी ये तो जान जो पीड़ित पक्ष है उसको जाना चाहिए ना, या सर, अपनी पीड़ित आवाज पक्ष। को, या अपनी आवाज को इतनी बुलंद करनी चाहिए कि सरकार जो है उसमें समुचित संशोधन करे, जैसे शाहबानो केस में हुआ या जी और मामलों में होता है कि सरकार बाध्य होकर संशोधन करती है कि कानून में ही संशोधन कर देती है, ताकि वंश फॉर ऑल ये मामला जो है वो हो जाए और कानून को चुनौती आपको सुप्रीम कोर्ट में जाके देनी पड़ेगी। नहीं तो जी जज साहब की इच्छा के ऊपर है। अब आरक्षण पर ही देखिए, कोई कहता रहना चाहिए, कोई कहता नहीं रहना चाहिए, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। जब जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा निर्धारित कर दी, तो ये 10% जो सो काल गरीबों के नाम का आरक्षण सवर्णों का हुआ है, ये क्या हम्म। है? ये कानून है, संविधान सम्मत है या संविधान सम्मत नहीं है, आप बताइए। या तो आप कहिए कि ये वाला भी 10% उसमें संविधान चुनौती है, इसको डिसाइड नहीं करेंगे वो। बिल्कुल बिल्कुल। सर, हाँ, इसमें एक और भी यही पारदी वाला साहब थे, उन्होंने आरक्षण के हम्म। विरोध में जो है वहां टिप्पणी कर दी और बाद में जब महाअभियोग हुआ तो उन्होंने तुरंत टिप्पणी वापस कर ली। तो खैर इनमें इनमें इतना नैतिक साहस था कि अपनी ही बात को इन्होंने वापस कर लिया। अब अरुण मिश्रा थे वो तो वापस ही नहीं करते थे, जस्टिस अरुण हम्म। मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी बात पर अड़े रहते थे। तो क्या इसको क्या करेंगे आप बताइए? मैन टू मैन डिफर करता है, इसमें कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, कोई इनको ट्रेनिंग नहीं है, कोई इनका रिफ्रेशर प्रोग्राम नहीं है कि हर 3 साल बाद ये जो है 2 साल बाद या 1.5 साल बाद इनका रिफ्रेशर कोर्स हो। आपके तमाम पुलिस वाले हैं जो कानून ही नहीं जानते, बहुत से कानून नहीं जानते, वहां का मुंशी ज्यादा कानून जानता है, दरोगा जी कम कानून जानते हैं। कानून खत्म हो गया इसके बाद भी FIR लिखी जाती, क्या करेंगे आप? पूरा देश एकदम जो है समझिए कि बाल्टी में ना भांग पड़ी हुई है, आपसे बता रहे। जी सर, इसमें जी एक और भी चुनौती ये है, दलित के साथ, बहुजन के साथ, SC ST के साथ, कि न्यायिक प्रक्रिया हमारी इतनी धीमी है कि एक समय के बाद वो थक जाते हैं। आप पीड़ित होने के बाद भी थक भी जाते हैं और हार भी जाते हैं, तो वो किस स्तर तक, कहाँ तक वो पहुंचे। अगर सुप्रीम कोर्ट की ही बात हो सर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट तक पहुंचे जो उनके राज्य में ही स्थित है, अगर सुप्रीम कोर्ट में ही जो है उनको 1-2 साल 5 साल के लिए अगर केस लग जाए और आना जाना पड़ जाए, तो वो उसका वहन कैसे कर पाएंगे? देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात है, आपके यहाँ भी तमाम विचारक लोग हैं, हर वर्ग में विचारक हैं, बहुत से लोग एक्टिविस्ट भी हैं जो इन्हीं सब चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं। सवाल तो इस बात का है ना कि आप
न्याय के विरुद्ध चाणक्य की तरह जो है चलिए ना, कि आप मट्ठा डालते रहिए, जब उसका फल निकलेगा निकलेगा। आप चुनाव में जब 500 रुपया धोती साड़ी दारू मुर्गा पर जो है अपना वोट हम बेच देते हैं अपना, हम क्यों नहीं कहते कि आप ये सब लागू कीजिए? नहीं, कोई भी क्षत्रिय समाज का आदमी जो है वोट देने नहीं आएगा। ये हम क्यों नहीं कहते? क्यों नहीं कहते कि ओबीसी समाज का कोई आदमी वोट नहीं देगा, दलित का कोई वोट नहीं देगा? मुस्लिम समाज की नाराजगी के कारण आपको साहबानों बदलना पड़ा, आपको तमाम मतलब ये करना पड़ा। इस समय वाली सरकार आ गई जो जानती है कि हमको मुस्लिम वोट नहीं देंगे तो 3 तलाक नहीं, जो भी मन करे लागू कर दे। लेकिन जो दूसरे लोग आएंगे उनको जो है उसमें संशोधन करना पड़ेगा। आप बताते देख लीजिएगा, जी सर, अगर दूसरे लोग आए तो। जी मद्रास हाईकोर्ट के डिसीजन पर एक बार फिर ला रहा हूँ आपको। जी कर्नाटक वाले मामले को तो हम लोग ने बहुत स्तर तक समझा, लेकिन अब फिर मद्रास हाईकोर्ट की ओर वापस आ रहा हूँ। जी इसमें जज साहब ने जो जजमेंट दिया बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, ऐसा होना जी। चाहिए। लेकिन ये मामले दूसरे धर्मावलंबियों के लिए तो ठीक है, लेकिन ये दलित बहुजन एससी एसटी पर कहाँ ये लागू होता है? ये सब पर नहीं लागू, क्या मतलब उनके ऊपर तो है ही, वो जा सकते हैं। और कोई कानून ऐसा नहीं है जो उनको रोक सके, आपसे बता रहे हैं। उनको रोकने का लेकिन तो कोई कानून नहीं है। अब जो व्यक्तिगत स्तर पर बदमाशी लोग करते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं? आप बताइए। उसमें तो यही कर सकते हैं ना कि उसका प्रतिरोध करें। दूसरी बात हम्म यह है, मैं तो उनमें से हूं। मैं यहाँ तुम्हारे मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं अपने मंदिर में जाऊंगा। हम्म मैं तुम्हारे कुएं का पानी नहीं पीऊंगा, मैं अपने जाके नदी से पानी लाके पीऊंगा, नहीं पीऊंगा तुम्हारा। जाओ, हम तुम्हारा बहिष्कार कर रहे हैं, तुम हमारा क्या बहिष्कार करोगे? तुम अगर 5%, 7%, 10% हो तो हम 27% हैं। हम्म जाओ, हम नहीं नहीं तुम्हारी कोई बात करेंगे। पूरे बिहार में जो नक्सलवादी आंदोलन का उभार एक समय बीच में हुआ था, और तमाम जो है आपके हत्याकांड जगह जगह हुए थे, कहीं सवर्णों के हुए थे, कहीं जो है वो ओबीसी दलितों के हुए थे। उसमें यही था ना कि जो खेत जोतने और खेत बोने खेत काटने की परंपरा थी, जो लोग इस कमीरा वर्ग थे उन्होंने कह दिया साहब हम ये आपका जोतेंगे बोएंगे ही नहीं, हम भूखे रहेंगे, हम नहीं करेंगे आपका काम। पता चला कि जो है आपके बक्सर जिले में, जो पहले भोजपुर जिला था अब तो कई भाग में विभाजित हो गया, पहले आरा जिला था, पता चला सैकड़ों एकड़ जमीन जो है पड़ती पड़ी हुई है, क्योंकि बाबू साहब को तो हल जलाने की जो है, और पंडित जी को, जो जमींदार वर्ग के अलग अलग जातियों के भी लोग थे, उनको अपने से हल चलाने की आदत तो छूट गई थी। वो तो बटाई पर आपके श्रमिक रख करके काम करते थे। तो सवाल इस बात का है कि हम कुछ नहीं, हम सत्याग्रह ये कर रहे हैं कि हम ही तुमसे संबंध नहीं रखेंगे। जाओ, फिर क्या करेंगे? आखिर ये क्यों परेशान हो जाते हैं कि दलित जो है वो धर्म परिवर्तन कर रहा है, ओबीसी धर्म परिवर्तन करता है? क्यों परेशान हो जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनकी तमाम दुकान बंद हो जाएगी, श्रद्धा की दुकान बंद हो जाएगी, इनके जो है व्यक्तिगत नौकर चाकर। आप कहते हैं ना बांग्लादेश बांग्लादेश, आज तक 8 साल से सरकार आई है जी बीजेपी की, दिल्ली में है ना। हम्म आप दिल्ली में बता दीजिए कि बांग्लादेशी दिल्ली से बाहर किए गए हैं? एक बांग्लादेशी दिल्ली से बाहर नहीं किया गया। कोई फंस गया हो ऐसे किसी और मामले में बात अलग है। क्यों? अगर दिल्ली से बांग्लादेशियों को बाहर कर दिया जाए तो किसी को घरेलू नौकर काम करने वाला नौकर नौकरानी घर में नहीं मिलेगा। वहां के तमाम लुटियन जोन्स में जो है लुटियन जोन का मतलब तो आप खूब समझते हैं कि जी जी मतलब, और बिल्कुल। तमाम इस तरह के जो है वो आपके पास इलाके में जो उनके घरों में काम करने वाले जो है क्या कहते हैं, स्त्री या पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों हैं। तो बीच में नेपालियों का मामला था, लेकिन नेपालियों में से काफी जगह मर्डर वगैरह होने लगे जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया। तो अब लोग हम्म बांग्लादेशियों को जो है रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और बांग्लादेशियों को रखने में एक और लाभ है, एक जो मतलब ये सब तो है ही है जो काम करने वाला, साथ में उनकी महिलाएं खाना बनाना भी जानती हैं, नॉन वेज बनाना भी जानती हैं, तो बहुत लोग उनसे खाना भी बनवाते हैं। ये ऐसा हम्म मैंने स्वयं अपनी आंख से देखा है। आप बता, अगर उनको आप हटा देंगे आपको काम वाला नहीं मिलेगा। आप बंगाल से बिहारियों को हटा दीजिए, आप बंगाल से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को हटा दीजिए, आप बंगाल से जी उड़ीसा वालों को हटा दीजिए, आपको किसी भी सेठ की दुकान पर, चाहे वो सेठ बंगाली हो, चाहे वो सेठ मारवाड़ी हो या कोई सेठ हो, उसकी दुकान पर जो दरबान साहब जो लेके लाठी या चाहे बंदूक लेके बैठे रहते हैं वो नहीं मिलेंगे। आप जो है वहां क्या कहते हैं, ये आप उड़ीसा वालों को हटा दीजिए, आप समझिए कि नीचे तमाम ऐसे जो है हावड़ा या इन सब जगहों पर जगह है जहां पानी का सिस्टम ठीक नहीं है, वहां नीचे कुआं है, कुएं से बाल्टी भर के
उनको 10 बाल्टी 5 बाल्टी बकायदे मतलब उसका कॉन्ट्रैक्ट है, वो पानी पहुंचाने वाले उड़िया लोग हैं, आपको बता रहे। आप हटा के देख लीजिए कि आप जो है कहाँ जाके मतलब क्या पूरा ऑटोमेशन तो हो नहीं गया ना, कि नहीं सब नहीं नहीं। ऑटोमेशन हो गया, आपको किसी वर्कर की जरूरत नहीं है। अगर ऑटोमेशन आपके यहाँ हो गया तो ऑटोमेशन वाला जो सिस्टम उसको चलाने के लिए भी तो आदमी चाहिए, तो आप खुद बिल्कुल। चलाएंगे? आप बताइए हमको आप। तो सवाल इस बात का है कि सब चीजें एक दूसरे पर निर्भर हैं। कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, व्यवहार में नहीं लगती वो सब। व्यवहार में सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब आप ये बताइए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि येसुदास एक गायक हैं, आप भी जानते होंगे, जी भजन जी। गाते हैं। वो क्रिश्चियन है जन्मना, और वो भजन जी। गाते हैं। तो वो जो भजन गाते हैं, वो भजन सारे मंदिरों में सवेरे से शाम तक बजते हैं। जज बिल्कुल। साहब ने कहा कि सारे मंदिरों में बजते हैं, तमाम चर्चों में लोग जो है मतलब क्या कहते हैं जाते हैं, हिंदू लोग जाते हैं, तमाम मजारों पर हिंदू लोग जाते हैं, तो उनकी आस्था है, जाते हैं। अब मजार वाला कह दे कि नहीं साहब इसमें जो है कोई भी जो हिंदू नहीं होना है, पहले मुसलमान बने तब हमारे यहाँ है। क्रिश्चियन कह दे कि जो हमारे चर्च में अगर कोई आता है, अरे भाई ईश्वर यूनिवर्सल है, आप वो माने किसी रूप में, आपकी पूजा पद्धति अलग अलग है। आप ऐसे पूजा कर रहे बिल्कुल। हैं, वो ऐसे पूजा कर रहे हैं, वो ऐसे पूजा कर रहे हैं, या अलग अलग भगवान है। आज अगर हम जेपी सिंह जन्मनाथ क्षत्रिय ठाकुर हैं, हिंदू हैं, आज अगर हम मुसलमान बन जाए तो क्या हमारे गार्ड बदल जाएंगे? पूजा का सिस्टम हो सकता है बदल जाए, लेकिन गार्ड तो गार्ड है, अगर बिल्कुल। आप ईश्वर को मानते हैं तो। और अगर आप नास्तिक हैं, आप ईश्वर को मानते ही नहीं है, तो फिर तो कोई कहीं कोई समस्या ही नहीं है, आपसे बता रहे हैं। बिल्कुल। आप तमाम लोगों को देखेंगे कि आप बड़े गुलाम अली खां हैं, नैहर छूटो जाओ, जो वो है वो क्या मतलब मुस्लिम गाना है कि हिंदू गाना है, बताइए सर, आप बताइए। संगीत। बिल्कुल बिल्कुल हिंदू तो गाना ही फिर है, इसके film पर ही हाँ, ये है। मोरा नैहर छूटो जाए, या जो मतलब उसमें शिव या ये राम या कृष्ण का ज्यादातर पद गाया जाता है, वो क्या है, रसकान क्या थे, इतना उन्होंने जो बिल्कुल। है कृष्ण के ऊपर लिख दिया, आपसे बता रहे हैं। तो रहीम वो क्या थे, तमाम उन्होंने जो है मतलब तो लिख दिया। तो सवाल इस बात, सूफी तक क्या है, वो थोड़ा आधे मुसलमान है आधे हिंदू टाइप का जो है उनका मामला रहता है। बात यह है कि आप हम्म। ईश्वर को किस रूप में याद कर रहे हैं, ये कोई इशू नहीं है कि हम ऐसे नहीं याद कर रहे हैं, हम ऐसे याद कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप दिल्ली में वहाबी मंदिर है जो लोटस टेम्पल, जी। सब क्या वहाबी जाते हैं वहां? सबसे ज्यादा हिंदू जाते हैं। मैं भी कई बार गया हूं, मैं जब भी दिल्ली जाता हूं मुझे वहां जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बिल्कुल उसके बिल्कुल। हाल में पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठ के कुछ आप चिंतन हम्म, मनन कीजिए तो आपका समझ लीजिए कि लगता है जैसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया आपसे बता। बिल्कुल। तो क्या है वो तो वहाबी मंदिर है। वहाबी तो सबसे कट्टर इस्लामी माने जाते हैं, क्योंकि वो जो मोहम्मद साहब की सीख है उसके अलावा कोई लिबर्टी लेते ही नहीं है वो। हम्म। वो जैसे एकदम हम मूर्ति पूजक नहीं है तो नहीं है, वो फिर टांब में भी नहीं जाते, वो किसी मकबरे में नहीं जाते, आप बता रहे, वो किसी मजार पे नहीं जाते वहां भी, क्योंकि कहते हैं कि ये भी जो है वो मूर्ति का जो है वो है, क्या कहते हैं, ये वो प्रकार है, फिर प्रतिरूप है। प्रतिरूप है। तो आप बताइए, मतलब दुनिया में हिंदू मतलब आस्तिक भी नास्तिक भी सब तरह के लोग हैं, सबका अपने अपने ढंग से जीने का ढंग है, किसी पे कोई चीज आरोपित करने का क्या मतलब है? आप बिल्कुल। बताइए हमको आप। तमाम हेरिटेज वाले स्थान है वहां, हिंदू मुसलमान ईसाई सभी घूमने के लिए जाते हैं, तो जाते हैं तो क्या वो उसको जो है वो कह देते हैं कि ये जो है वो है, और जाते हैं तो सर तो झुकाते ही ना, ऐसा तो है नहीं कि उसके ऊपर थूक के आते हैं। बिल्कुल। अब ऐसा तो कोई घृणित व्यक्ति कर सकता है जो मानसिक रूप से बिल्कुल दिवालिया हो, आप समझ लीजिए। बिल्कुल। अच्छा, फिर मैं तो ये मानता हूं कि भाई हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, आप हमारी इज्जत करें, और फिर पहले आप अपने घर से शुरू करें, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, ईसाई कोई भी हो, अगर आप दूसरे पर हंसते हैं तो पहले अपने पर हंसना शुरू कीजिए ना। बिल्कुल। अपने को आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्यों बना के रखे हैं, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं वो नहीं होने देना चाहते, वो आपकी भावनाओं को भड़का करके, अब जैसे क्या गया ना कि उस उत्सव में भाग नहीं, अरे एक आदमी चीफ जो गेस्ट थे उसमें एक जो है क्या कहते हैं मतलब नॉन हिंदू थे, उनके लिए कोर्ट चले गए कि साहब इनको रोका जाए, सभी को रोका जाए, गए तो उनका कैसे पहचान करेंगे दरवाजे पे खड़े हो गए कौन हिंदू है कौन मुसलमान कौन ईसाई कौन पारसी? अब अगर किसी की आस्था है, आस्था के साथ जा रहा है, तो इसमें रोकने वाली बात कहां से आ गई? और बाकी तो बिल्कुल। आपने ये सब यंत्र लगा ही रखा है कि वो कोई जो है बम लेके तो नहीं जा रहा है, वो कोई हथियार लेके तो नहीं जा रहा है। अब यहीं प्रयागराज में इतना जबरदस्त दशहरा होता है
कि 5वें दिन से यहाँ जगह जगह जो है प्रतीक जो है जुलूस निकलने लगते हैं स्वांग वाले, और उसमें हिंदू मुसलमान सभी देखने जाते हैं उसमें। यहाँ दिवाली में जो लाई और जो है आपका लावा सड़क पर जो है गिर करके बिकने लगता है, जगह जगह दियाली बिकने लगती है। तो जितना हिंदू खरीदते हैं उतना उसको मुसलमान भी जो है उसको अच्छी खासी संख्या, भले वो लक्ष्मी की मूर्ति नहीं खरीदते लेकिन वो लावा भी खरीदते हैं, लाई भी खरीदते हैं। जो चीनी का यहाँ मिठाई बनता है, चीनी का मिठाई सांचे में जी। ढाल के, उसको भी खरीदते हैं। जैसे बताशा। गट्टा होता है ना, वैसे चीनी की मिठाई होती है, जी। हाथी घोड़े हम के लोग की रूप तरफ में। उधर उसका बताशा कहा जाता है उसे। नहीं, बतासा अलग है, बतासे के अलावा यहाँ चीनी की मिठाई सांचे में जो है निकाल के, आदमी है, घोड़ा है, हाथी है, उसको खरीदते हैं। बच्चे हिंदू हो मुसलमान हो सभी उसके साथ खेलते हैं, काट काट खाते हैं, सभी खरीदते हैं। आप कहिए कि नहीं ये सिर्फ हिंदू खरीदेंगे मुसलमान नहीं खरीदेंगे? आप बताइए। आप हिंदू कितने मजार पर यहाँ जाते हैं, जो है क्या कहते हैं, लाइन बाबा है स्टेशन पर, आप आगे देखिए वहां 10% मुसलमान होंगे, 90% हिंदू, और उसमें बंगालियों की संख्या सबसे ज्यादा। वो बिल्कुल। इतना मानते हैं, वो अगरबत्ती खरीदते हैं वहां जलाते हैं, रेवड़ी खरीद के चढ़ाते हैं। वो रेवड़ी हम लोग आते हैं तो क्या रेवड़ी नहीं खाते? हम ठीक है प्रसाद नहीं, बिल्कुल। हम रेवड़ी के रूप में खाते हैं, खा तो रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये सड़े हुए दिमाग का जो है मतलब एकदम सड़ी मानसिकता है, समझे कि नहीं? आपकी कौन क्या करे आप बताइए। लोग जामा मस्जिद देखने दिल्ली में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो बिल्कुल जाते हैं। फिर तो जामा मस्जिद में क्यों जाते हैं भाई? वो तो मस्जिद है। आप बताइए। दक्षिण भारत में जाते हैं तो तमाम मंदिरों को जाते हैं और वहां के नीतियों का पालन करते हैं कि साहब आप वहां सिला हुआ कपड़ा पुरुष लोग नहीं पहनेंगे। वो चाहे काली ही लुंगी क्यों ना, यहाँ यहाँ काली लुंगी पहन के या काली धोती पहन के आप जाएंगे तो मंदिरों में आपको तो तिरस्कार से देखेंगे कि काला पहन के आया। और वहाँ काला कपड़ा भगवान अयप्पा का कपड़ा माना जाता है। वहाँ काला कपड़ा पहना कोई जो है प्रतिबंधित बात नहीं है। और तो पूरी वहाँ काला तकरीबन कपड़ा एक पहन महीने तक वो धारण करते हैं। है पूरे जी। एक महीने तक धारण करते हैं काले वस्त्र। वो तो अयप्पा वाले अयप्पा करते हैं का। ना, बाकी आप जी जैसे जी। रामेश्वरम के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे धोती या लुंगी पहनिए, और वो भी हम्म। जो इस्लामिक देखने में ना लगे, हम्म। मतलब चार खाने वाली नहीं। और उसके लिए मंदिरों के बाहर बाकायदे दुकानें यहाँ तक हैं कि आप अगर अपना जो है कपड़ा वस्त्र उतार करके वहां टांग दें तो उसकी सुरक्षा करेंगे, आपको अपनी धोती दे देंगे, धोती आप धोती पहन के जाइए। इसी तरह आपके हम्म। उज्जैन के मंदिर में उन्होंने धोती का एक लगा रखा है, धोती या लुंगी पहन के आप जो है उज्जैन के मंदिर में जाइए। स्त्रियों को जो है वो है क्या कहते हैं कि वो अपनी साड़ी पहन के जा सकती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए ये नियम है। तो ठीक क्या है सर, करेंगे, हर जगह धर्म जगह का का अपना एक नियम है। स्वभाव है, एक नेचर है, उसको हम पालन एक करेंगे, बात कह करने में रहे क्या हैं तो परेशानी है। अब हम वहां क्यों कहें कि नहीं हम चार खाना की लुंगी पहन के जाएंगे तभी हम जाएंगे? बिल्कुल। फिर हमें वहां जाने की क्या जरूरत है? अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है, आप ही कहते हैं, हम्म। तो अगर कण कण में है, आपके शरीर में आत्मा के रूप में परमात्मा का अंश है, तो आप फिर आपको आडंबर की क्या जरूरत है? बिल्कुल। हम कह रहे हैं हमको मंदिर में नहीं जाने दिया, हम नहीं जाएंगे, हम हमारा मंदिर हमारे पास है, जाओ तुम अपना मंदिर चलाओ। मैं तो उस बिल्कुल। विचारधारा का व्यक्ति बिल्कुल। सर अब हूं। हाँ। फाइनल कंक्लूजन, दोनों डिसीजन को आप किस रूप में देखते हैं, एक साथ अगर दो मिला के देखा देखिए, जाए तो? दोनों चाहे तो ही डिसीजन आप जो बता है दें। आज के समय में बहुत ही जो है क्या कहते हैं महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एक डिसीजन से सबको जो है बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, और एक डिसीजन से किसी को प्राप्त जो अधिकार हैं, जिस जो अभी भी जो है समाज में व्याप्त है, उसको छीना जा रहा है। इसलिए दोनों डिसीजन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपको इसके ऊपर जहां विचार किया जाना चाहिए वहां उसके ऊपर भी विचार किया जाना चाहिए। गाली तो गाली है, चाहे एकांत में दी जाए और चाहे जो बिल्कुल। है क्या कहते हैं सार्वजनिक रूप से दी जाए। आप जब नींद में किसी को गाली देते हैं तब तो कोई नहीं सुनता ना। अब आपके आपके सर में कोई मीटर तो नहीं लगाया ना कि आप इसमें किसको गाली दे रहे हैं? हम ही आप बिल्कुल। बात कर रहे हैं, हम आपको गाली दे रहे हैं कि आप हमको गाली दे रहे हैं, कैसे मालूम होगा? आप बताइए, आप मन में है। लेकिन हमारा कहना है कि अगर आप किसी व्यक्ति के सामने किसी को गाली दे रहे हैं, जिसको गाली दे रहे हैं वही आपके सामने खड़ा हो, या आप सार्वजनिक रूप से गाली दे रहे हो, तो ये कतई उचित नहीं है। इसको आगे चैलेंज किया जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में, जैसे भी चैलेंज करें। क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये पूरे एक समाज के एक मतलब अच्छे खासे वर्ग को ये प्रभावित कर रहा है। और दूसरा ये जो आपका मद्रास वाला है वो भी जो है वो काफी जो है मतलब क्या कहते हैं व्यापक है। और ये व्यापक इसलिए है कि जिस समय इतनी धार्मिक असहिष्णुता का माहौल है, उसमें जो है कोर्ट ये जजमेंट दे रहा है कि क्या कहते हैं सभी को सभी जगह जाने का अधिकार है। कोई आस्था है तभी तो जा रहा है ना।
नहीं आस्था होती तो नहीं जाता। तो कहाँ कहाँ किसको रोकेंगे, कहाँ कहाँ किसको रोकेंगे? क्योंकि रोकने का मामला देखिए ऐसा है कि जैसे ये चाहते हैं कि दूसरे धर्म वाला इनके यहाँ ना है, वैसे यही चाहते हैं कि इनके धर्म वाला किसी दूसरे धर्म में ना जाए। दूसरा धर्म वाला नहीं कहता कि आप हमारे यहाँ मत आइए। बिल्कुल। गुरुद्वारे में कोई कहता है कि नॉन सिख नहीं है, आप खाली सर ढकिए, आप गुरुद्वारे में हिंदू मुसलमान कोई भी हो चला जाए, आपसे बता दें। वो तो नहीं बिल्कुल। कहते कि जो है जो सिख नहीं है वो ना आए यहाँ। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भी ढीला ढाला महासंघ है। बहुत से लोग जो है जो गुरु गोविंद सिंह के साथ सिख वाला नहीं धारण किए थे, वो भी अगर वो गुरु नानक को मानते हैं तो सिख हैं। और बाकी ये हिंदू धर्म के भी देवताओं को मानते हैं, सिखिज्म को भी मानते हैं, गुरु नानक भी मानते थे। वहां कोई प्रतिबंध नहीं कि हिंदू है, मुसलमान है, पारसी है, क्या है। अब आप ये देखिए कि प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला 12 साल पर होता है, अर्धकुंभ मेला 6 साल पर होता है, और माघ मेला हर साल होता है। जी। जब माघ मेला की तैयारी होती है तो उस तैयारी में उस दिन से विधिवत तैयारी शुरू होती है जिस दिन से गंगा का पूजा किया जाता है प्रयागराज में। और गंगा की पूजा करने का दायित्व जो है वो है डीएम का। जी। अब उस डेट में डीएम चाहे जो हो, हम्म। हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, उसको डीएम के रूप में जाके वहां जो है बैठ करके बाकायदे हिंदू कर्म कांड के अनुसार पूजा करनी ही पड़ती है। वहां उसका व्यक्तिगत धर्म आड़े नहीं आता। तो अगर आप जो है वो क्या कहते हैं गंगा पूजन के लिए जो आपकी परंपरा बनी हुई अंग्रेजों के जमाने से और उसका आप आज पालन कर रहे हैं, तो कोई दलित, कोई मुस्लिम, कोई ये अगर किसी पूजा स्थल में चला गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? है? लेकिन अब जी ये है ना सर। कि हम घृणा और अपने को श्रेष्ठ, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो घृणा से ही उपजी हुई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि हम कुछ और हैं, आप कुछ और हैं। बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूं कि दुनिया में अगर मनुष्य मनुष्य का भी मांस खा रहा है तो वो मनुष्य हम्म। के खाने योग्य है। हम और आप इसलिए नहीं खा सकते कि हमारे संस्कार में वो खाना नहीं है। अगर गलती से भी किसी ने आपके मुंह में डाल दिया तो आपको मालूम होते ही वोमिटिंग होने लगेगी। आप हम्म। लगेंगे ओकाने, भोजपुरी के शब्द में कहा जाए ओकाने लगेंगे आप। बिल्कुल। लेकिन अगर खा रहा है तो खाने लगे तभी तो खा रहा है। तिलचट्टा अगर चाइनीज खा रहे हैं तो खाने लगे तभी तो खा रहे हैं। अगर वो जहर होता तो खा के मर नहीं जाते। हम आप नहीं खा सकते, हमारे यहाँ उसके बिल्कुल। खाने की परंपरा नहीं है, संस्कार नहीं है। आप सब्जी ही बिल्कुल। देखिए, जो बिहार में सब्जी बहुत सी मिलती है वो यूपी, सतपुतिया आप यूपी में ढूंढ लीजिए नहीं मिलेगा। पूरे हम्म। पूर्वांचल बिहार में मिलता है। अब बिल्कुल। सतपुतिया जो है आप अगर दिल्ली वाले आदमी को दे दिए तो कहा जानेगा कि सतपुतिया क्या चीज होती है? कहेगा ये नेनुआ उनुआ प्रजाति का कुछ है उसी में, लेकिन उसने तो कभी खाया नहीं सतपुतिया। इसी बिल्कुल। तरह टिंडा, बिल्कुल। टिंडा इधर मिलता है उधर टिंडा नहीं मिलता, आपसे बता दें। इधर किसी देवी को कल नारियल चढ़ाया जाता है फोड़ के, दक्षिण भारत में सारे देवताओं को नारियल फोड़ के चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां नारियल उपजता है और सहज उपलब्ध है। वहां 5 रुपए का 3 नारियल मिलता है मंदिर में चढ़ाने के लिए, और यहाँ जो है आपका जो है 30 रुपए का एक नारियल मिलता है। आप समझ लीजिए कितना नारियल चढ़ाएंगे? 10 10 तो भगवान का अगर आपको सवेरे दर्शन करना है तो अगर हम्म। 30 रुपए से 50 रुपए का एक नारियल मिला तो 10 जगह नारियल का कितना दाम हो गया? 500 हो गए। तो, तो कोई चीज थैंक यू सर, थैंक यू। यूनिवर्सल नहीं है सर। बिल्कुल। यूनिवर्सल नहीं है, खाली आपको सोचने की जरूरत है कि तुम हमारा क्या बहिष्कार करोगे, हम ही तुमको जाओ छोड़ दिया। थैंक यू सर। ये हमारे ओके। साथ जेपी सिंह सर थे। इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से दोनों जजमेंट को समझाया। गाली देना, गाली गलौज करना नितांत ही बुरी बात है कहीं भी, चाहे वो एकांत हो या सार्वजनिक स्थल हो। किसी को भी, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी संप्रदाय के लोग को गाली गलौज से बात नहीं करनी चाहिए। और खास करके एससी एसटी दलित के मामलों को भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए कि इस तरह का जजमेंट नहीं पास होना चाहिए जिससे दलित अस्मिता पर किसी भी तरह का ठेस लगे, उनको किसी भी चीज की परेशानी हो। वहीं दूसरी ओर मद्रास हाई कोर्ट के मामले में बहुत बढ़िया जजमेंट आया है कि आपके धर्म में या किसी भी धर्म में अगर कोई आस्था रखता है तो उसको आने जाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सर। जी नो।